नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति को जागृत किया। प्रदेश के 3 कलाकार गफूर खां मांगणियार, नाथूलाल सोलंकी और विलास जानवे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये वेबिनार बजट पश्चात 12 वेबिनार का एक अंग है, जिसकी कल शुरूआत की गई थी और 11 मार्च तक ये चलेगा। ये वेबिनार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा केंद्रीय बजट 2023-2024 में उल्लेख की गई सप्तऋषि प्राथमिकताओं पर आधारित होंगे। वेबिनार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा संबंधित पक्षों के प्रयासों से त्रैमासिक लक्ष्य के साथ कार्य योजनाओं की तैयारी की दिशा में ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बजट से संबंधित कई सुधार किए हैं। पोस्ट बजट वेबिनार का विचार प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, अकादमिक हस्तियों, उद्योग जगत और विभिन्न क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर रहे विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति को जागृत किया है। श्री गोयल ने कल चित्तौड़गढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। स्टार्टअप के माध्यम से 90,000 से ज्यादा उद्यमी नए शोध और नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन गए हैं, जिनकी कंपनी का टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि मुद्रा लोन के माध्यम से अब तक 7 लाख करोड़ से अधिक का लोन युवाओं को दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित यूथ एंटरप्रेन्योर मीट में युवा और उद्यमियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक संवेदनशील नेतृत्व मिला है। ये देश के युवाओं की ही ताकत है कि प्रधानमंत्री अपनी पूरी ऊर्जा के साथ देश को आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे हैं। हम सबके ऊपर इस युवा शक्ति के प्रति एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम आगे एक अच्छा प्रदेश, एक अच्छा देश इनके लिए छोड़ दें। और मैं आपको बता सकता हूँ भाई बहन कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भी निर्णय, बजट तो बहुत बड़ा निर्णय, मैं तो एक कैबिनेट के डिसीजन, एक छोटी छोटे डिसीजन के बाद जब हमारा मैनिफेस्टो बनता है, वहां से कार्य शुरू हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें मैनिफेस्टो में एक भी चीज ऐसी नहीं देते जिसका आर्थिक बोझ आगे चल के हम पूरा न करें। एक चीज की गहराई में। इससे पहले श्री गोयल कल भीलवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉ मोहन भागवत आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पहुंचेंगे। बेणेश्वर धाम पर वे वाल्मीकि मंदिर में जनजाति समुदाय के लोगों के साथ पूजा अर्चना करेंगे। वे जनजाति समुदाय के लोगों से चर्चा भी करेंगे। इसके बाद बेणेश्वर धाम पर स्थित मंदिरों में दर्शन करेंगे और धाम के महंत अच्युतानंद महाराज से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मोहन भागवत डूंगरपुर के भीमई गांव में आरएसएस की ओर से आयोजित 3 दिवसीय
दिवसीय अखिल भारतीय ग्राम विकास और प्रभात ग्राम मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 26 फरवरी को ग्राम सभा के बाद उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कल से बीकानेर में आयोजित होगा। 5 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न राज्यों के 1000 कलाकार भाग लेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। महोत्सव के दौरान हर रोज लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही क्राफ्ट मेला आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इससे पहले मुख्य सचिव उषा शर्मा ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 3 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें बाड़मेर के लोक गायक गफूर खां मांगणियार, पुष्कर के नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी और मूक अभिनय लोक जनजातीय नृत्य और रंगमंच कलाकार विलास जानवे शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। गफूर खां को परंपरागत जांगड़ा गायकी, सिंधी और सूफी संगीत के लिए यह सम्मान दिया गया है। नाथूलाल सोलंकी विश्व के विभिन्न देशों में नगाड़ा वादन की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनके देश विदेश में 500 से ज्यादा शिष्य हैं। वहीं विलास जानवे पिछले 5 दशकों से मूक अभिनय से जुड़े हुए हैं। मूक अभिनय में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे देश के 5वें कलाकार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर कई मूक अभिनयों की संरचना की है। देश के कई मंचों पर भी वे अपनी इस कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अब हर परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर हाथ को रोजगार और बेरोजगारों को सहायता प्रदान करने के लिए 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन रोजगार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री गहलोत ने योजना के अनुमोदित दिशा निर्देशों में संशोधन की मंजूरी दी है। यह संशोधन इस साल 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बजट 2023-2024 में घोषणा की है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। देसन ज्वारी राब बनावे और मिट्टी के बर्तन में और उन्हें ठंडी कर दूध हो जिसमें गऊ रो दूध हुए बहुत ही टेस्ट होती है। ये मेरा संदेश है। तुलसाराम, जिला जोधपुर, फलोदी। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को राजस्थान एटीएस एसओजी ने कल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। एसओजी एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि बुधवार को भूपेंद्र सारण की गतिविधि की पुख्ता जानकारी मिली थी। उदयपुर में भूपेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले में वह फरार चल रहा था। उदयपुर जिले के पुलिस दल को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि टीम की हौसला अफजाई के लिए इस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय बुलाकर विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। भूपेंद्र सारण वर्ष 2011 में जेएनएम भर्ती पेपर आउट प्रकरण और वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में भी शामिल था। वह जेल भी जा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और सहकारिता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई योजनाओं के माध्यम से युवा शक्ति को जागृत किया है। प्रदेश के 3 कलाकार गफूर खां मांगणियार, नाथूलाल सोलंकी और विलास जानवे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।